हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होंगे। गाइस, हम आपके लिए हिंदी व्याकरण की जो वीडियो लाए हैं आज उसे करवाएंगे। और गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है विशेषण। ठीक है, क्या है विशेषण। जैसे कि विशेषण के बारे में जानेंगे आज। विशेषण क्या है? संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम की, जैसे संज्ञा क्या थी हमारी, वह स्थान, नाम, व्यक्ति का बोध कराते हुए संज्ञा थी। ठीक है, सर्वनाम क्या था हमारा, जैसे कि मैं, तुम, वह। ठीक है, ये सर्वनाम था। इन दोनों की विशेषता बताने के लिए शब्दों का विशेषण कहा जाता है। ठीक है, शब्दों को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। जैसे कि मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं। ठीक है, तो जो विद्यार्थी है वो मेहनती है। ठीक है, तो सफलता पाते हैं। ठीक है, इस विद्यार्थी में क्या है? एक विशेषण है, यानी कि विशेषता है। तो जिसका मतलब विशेषता है इसके अंदर। ठीक है, तो तभी वो सफलता पाएगा मेहनत करके। मेहनत है, मेहनत की है तो मेहनत है, उसके अंदर विशेषण है। ठीक है, आगे है जैसे कि विशेषण के चार भेद हैं। विशेषण के चार भेद हैं। ठीक है, कितने भेद हैं? चार। जैसे कि सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिणाम वाचक विशेषण। ठीक है, आगे है जैसे कि हम सर्वनामिक विशेषण के बारे में जानेंगे। ऐसे सर्वनाम क्या है? ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा, ऐसे सर्वनाम जो संज्ञा शब्द को, जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताते हैं, उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। ठीक है, ऐसे जो सर्वनाम है जो संज्ञा से पहले लगकर, संज्ञा जैसे व्यक्ति, नाम, स्थान का बोध करती है संज्ञा। ठीक है, तो उससे पहले स्थान या व्यक्ति के नाम का बोध हो, उससे पहले लग के संज्ञा अपना मतलब विशेषता बताती है। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताती है, उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, आगे जैसे कि मेरी पुस्तक। ये मतलब संज्ञा, हमारी पुस्तक का जो क्या है, ये एक संज्ञा है। ठीक है, इसके आगे मेरी लग के, यानी कि जो ये लगी है, मेरी लगी है, तो क्या होगी? ये विशेषता बताई गई है, जो मेरी पुस्तक है। ठीक है, तो क्या होगी? ये सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है, जैसे कोई बालक है एक। ठीक है, ये व्यक्ति हो गया, मतलब व्यक्ति के नाम का मतलब संज्ञा के आगे ये लग गया सर्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो क्या बन गया? ये सर्वनामिक विशेषण बन गया। जैसे लड़का है, लड़के के आगे वह लग गया, तो क्या बन गया? सर्वनामिक विशेषण। आदमी के आगे जैसे वह लग गया तो सर्वनामिक विशेषण बन गया। जैसे उस पेन को यहाँ रख दो, एग्जाम्पल्स है ये, उस पेन को यहाँ रख दो। ठीक है, उसके बारे में बताया गया है, पेन के बारे में। ठीक है, उस पेन को यहाँ रख दो। किस आदमी से बात कर रहे हो? ठीक है, मेरा भाई घर पहुँच गया, कोई आदमी दरवाजे पर खड़ा है। ठीक है, जैसे कि आगे है गुणवाचक विशेषण है। जैसे जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के या किसी व्यक्ति वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, गंध, स्वाद आदि का बोध कराए, उन्हें गुणवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणबोधक जैसे कि एग्जाम्पल है अच्छा, भला, सुंदर, श्रेष्ठ, शिष्ट। ठीक है, दोष बोधक जैसे बुरा, खराब, जहरीला। ठीक है, रंग बोधक बुरा, खराब, जहरीला। ठीक है, काल बोधक पुराना, प्राचीन, नवीन, क्षणिक। ठीक है, आगे स्थान बोधक चीनी, मद्रासी, पंजाबी। ठीक है, आगे चलते हैं और एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। जैसे कि गंध बोधक है खुशबूदार, सुगंधिम। ठीक है, सुगंधित। आगे दिशा बोधक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी। ठीक है, अवस्था बोधक गीला, सूखा, जला, जैसे कोई अवस्था है। आगे आकार बोधक मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे है जैसे कि स्पर्श बोधक है, कठोर, कोमल, मखमली, स्पर्श करते हैं हम, कठोर है, कोमल है, इसका पता नहीं है, स्वाद बोधक, खट्टा, मीठा, नमकीन, दशा बोधक, अस्वस्थ, रोगी, भला, चंगा, ठीक है। आगे है जैसे कि एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस है जो आएंगे, ठीक है, एग्जाम्स में। मुझे लाल लाल टमाटर बहुत पसंद है, लाल लाल आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा, तो यहाँ गुण बताया गया है, ठीक है। लाल लाल टमाटर खाने हैं, जोरों की तेज हवा चल रही है, लड़की बहुत सुंदर है, मूसलाधार बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखा, कृष्ण प्रश्न हो गए, ठीक है, कृष्ण प्रश्न हो गए, ठीक है। आगे है संख्यात्मक विशेषण, जैसे कि संख्यात्मक विशेषण है यह विशेषण जो अपने विशेषों की या अनिश्चित संख्याओं का बोध करवाए उन्हें संख्यात्मक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। 5 लड़के, जैसे कि निश्चित है कि यहाँ पर 5 लड़के खड़े हैं, 20 आदमी हैं, 2 दर्जन केले हैं, 8 लड़कियां हैं, प्रत्येक 3 घंटे पर यहाँ एक होगा, ठीक है। आगे जैसे कि अनिश्चित संख्या है, कुछ लड़के मतलब नहीं जानते, जो मतलब निश्चित नहीं है, ठीक है, श्योर नहीं है उस बारे में कि कितने लड़के खड़े थे, कुछ आदमी कुछ लोग आए थे, ठीक है, भाई श्योर नहीं है, ठीक है। आगे जैसे कि निश्चित में, जैसे कि 8 लड़कियां थी, ठीक है, और प्रत्येक 3 घंटों पर यहाँ पर एक गाड़ी आती है, ठीक है, ये निश्चित है। अब जो अनिश्चित है भाई, सब कुछ खत्म हो गया, अब ये नहीं पता क्या मतलब क्या कुछ खत्म हो गया, ठीक है, निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, ठीक है। तो बहुत अच्छे आए हैं, ठीक है, और इस कक्षा के कुछ छात्र हैं, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, ठीक है, पिकनिक, इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक पर गए, ठीक है। तो ये क्या है, अनिश्चित है, ठीक है। आगे है परिणाम विशेषण है, ठीक है, परिणाम वाचक विशेषण है, जैसे कि ऐसे परिणामवाचक विशेषण है, ठीक है। ऐसे शब्द जो हमें किसी संख्या या सर्वनाम, नाप, तोल या मात्रा का बोध कराए उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित परिणामवाचक है, ठीक है, 10 किलो घी है, 5 लीटर दूध है, 10 मीटर कपड़ा है, 5 क्विंटल गेहूँ है। आगे है इसके एग्जाम्पल, जैसे उसकी गाय 10 लीटर दूध देती है, ठीक है, राधा के पास 10 रुपये तोले सोना है, और मैं 2 बीघा जमीन खरीदे, ठीक है, मैंने, ठीक है। आगे है अनिश्चित परिणामवाचक, जैसे कि कई लीटर, मतलब निश्चित नहीं है, मेरे लिए थोड़े फल लेकर आओ, ये नहीं पता कितने लेकर आओ, थोड़े का है उन्होंने, ठीक है, तो मुझे थोड़ा काम और करना है, ठीक है। जैसे कुंभ के मेले में बहुत लोग आए, ठीक है, निश्चित नहीं है, निश्चित है ये, ठीक है। तो हमारा परिणामवाचक विशेषण हो गया है, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित के परिणामवाचक के बारे में पता चल गया है। और गाइज, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जिस भी साथी ने चैनल पर पहली बार विजिट किया है, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, कमेंट करना कि वीडियो कैसी बनी है, और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।